एसएस औरंग मेडान एक ऐसा समुद्री जहाज़ था जिसमें बैठे सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से औरंग मेडान को घोस्ट शिप भी कहा जाता है। औरंग मेडान शिप का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और ना तो मरने वाले लोगों के शरीर पर खून के निशान थे। तो आखिरकार औरंग मेडान जहाज पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से शिप में बैठे सभी लोग अचानक से मर गए। आज की इस वीडियो में जानेंगे एसएस औरंग मेडान के भूतिया जहाज बनने की कहानी के बारे में। जून 1947 में दो अमेरिकी जहाज स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से जा रहे थे। अचानक से बार बार उन्हें संकट के संदेश आने लगे जो कि डच के व्यापारी जहाज औरंग मेडान से आ रहे थे। उसमें जो संदेश थे वो कुछ इस प्रकार के थे। कप्तान के साथ लगभग सभी अधिकारी नक्शा रूम और ब्रिज पे मर चुके हैं। उसके बाद कुछ अलग उलझन बनाने वाले डॉट्स थे। या आखिर में एक ही वाक्य था, आई डाई। इसके बाद कुछ भी संदेश नहीं आया। औरंग मेडान से संदेश मिलने पर अमेरिका का सिल्वर स्टार जहाज सबसे पहले इस जहाज तक पहुंचा। अमेरिकी जहाज ने मेडन जहाज को बहुत ही अच्छी स्थिति में पाया, लेकिन जहाज से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से सिल्वर स्टार जहाज से बचाव दल को भेजा गया। बचाव दल ने औरंग मेडान जहाज के अंदर बहुत ही भयानक दृश्य को देखा। वहाँ पे सभी जगह लाशें पड़ी थी, जिसमें कुत्ते की लाश भी शामिल थी। चौंका देने की बात यह थी कि किसी भी लाश के ऊपर किसी प्रकार का खरोच भी नहीं था। सभी लाशों के चेहरे ठंडे से जमे हुए थे। यहीं से इस जहाज के रहस्य की शुरुआत हुई। इस कहानी के अलग अलग पहलू हैं। कोई कहता है कि यह हादसा जून 1947 की बजाय फरवरी 1948 में हुआ था, या फिर किसी का मानना है कि यह घटना के समय समुद्र अशांत था। समुद्र मार्ग से व्यापार करने वाले जहाज़ों की जानकारी रखने वाली लॉयड शिपिंग रजिस्टर में एसएस औरंग मेडान जहाज का कोई उल्लेख नहीं था, और साथ ही इस रहस्यमय घटना का कोई ऑन बोर्ड रिकॉर्ड नहीं है। इस घटना का सही तारीख किसी को पता नहीं और अखबार में आई खबरें अलग अलग बताई गई हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग इस घटना को सच मानते हैं तो कुछ इसे काल्पनिक। इस कहानी का सबसे पहला जिक्र डच इंडोनेशियन अखबार में किया गया था। इस कहानी के 3 आर्टिकल इस अखबार में लिखे गए थे। दूसरे और तीसरे आर्टिकल में उन्होंने औरंग मेडान के चालक का अनुभव बताया था, जिसके बाद वो भी मर गया था। इस जहाज़ पे जिंदा बचने वाला यही अकेला आदमी था। कहानी के अनुसार यह जहाज़ एक छोटे से चीनी बंदरगाह से कोस्टा रिका तक जा रहा था। यह जहाज़ सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ माल लेके जा रहा था, जिसकी वजह से वो जानबूझकर अपने अधिकारियों से बचते थे, जिनके मुताबिक कंटेनर के लीकेज की वजह से निकलने वाले धुएं के कारण ज़्यादातर अधिकारी मारे गए। कई लोगों का मानना है कि औरंग मेडान जहाज का उपयोग घातक तांत्रिक गैस की तस्करी के लिए किया जा रहा था, और इसी घातक गैस की वजह से जहाज के क्रू मेंबर्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उन लोगों की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि सिल्वर स्टार जहाज से बचाव दल जब औरंग मेडान जहाज पर गया था तब उनके ऊपर इस घातक गैस का प्रभाव क्यों नहीं हुआ। अमेरिका के लेखक मिस्टर विंसेंट गैडिस के अनुसार औरंग मेडान में हुई लोगों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। उनके सिद्धांत के अनुसार एक खराब बॉयलर में जलने वाले ईंधन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड के धुएं निर्माण हुए होंगे, जिसके कारण जहाज के अंदर के लोगों की मौत हो गई। सांस लेते समय ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में चला जाए तो वो लाल रक्त कोशिकाओं को शरीर में ऑक्सीजन लेने से रोकता है, और उसी की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। हालांकि इन थ्योरीज को छोड़ के भी बहुत सारे अलग अलग कहानियाँ हैं। किसी का मानना है कि औरंग मेडान जहाज के ऊपर समुद्री लुटेरों ने हमला किया होगा, तो कोई यह भी मानता है कि औरंग मेडान शिप की इस घटना के पीछे एलियंस का हाथ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।